अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौजूद नाज़रीन इकराम, हमारी तारीख़ के अंदर ऐसी ऐसी शख्सियात पैदा हुई हैं, उनके कारनामे पढ़ते चले जाएं, सुनते चले जाएं, आदमी हैरान होता है। अरबों के यहाँ एक मिसल है, वो कहा करते थे कि अहलम मिन आहनफ बिन कैस और ज़का अयाज काजी, यानी फ़लाँ शख्स जो है वो आहनफ बिन कैस से ज़्यादा हलीम है और अयाज काजी से ज़्यादा ज़की है। ये शख्स जो इसकी बात हम करने जा रहे हैं अयाज काजी की, ये बिलाशुबा बहुत ही ज़हीन फ़तीन, इंतहाई एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट, बचपन से ही अल्लाह ताला ने उनको खुदादाद सलाहियतों से नवाजा हुआ था। ये 46 हिजरी में ये रियाज़ के इलाके यमामा के अंदर पैदा हुए और इनका कबीला जो था मुदनी कबीला था, ताबई थे। वहाँ से इस इलाके से हिजरत करके इनके बुज़ुर्ग जो थे वो बसरा में चले गए और फिर ये तारीख़ के अंदर एक काजी की हैसियत से मारूफ़ होते हैं। इनके बड़े वाक़यात हैं और उनमें से एक वाक़या जो आज आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ वो ये है कि एक बड़ा आदमी था, हुकूमत का बड़ा ओहदेदार था। एक शख्स उनके पास आता है और आगे कहता है कि जनाब ये थैली अपने पास बतौर अमानत रख लें। उसने बताया कि ये दीनारों से भरी हुई है और ख़ुद उसने चूँकि सफ़र पे जाना था, एक तवील मुद्दत तक वो वहाँ से गायब रहा। जब अमानत रखवाने वाला शख्स तवील अरसा तक इस आला अफसर के पास ना आया तो न जाने उस आला अफसर को क्या हुआ। उसके दिलो दिमाग में उसने एक चाल चली और वो ये कि उसने थैली के नीचे हिस्से से नहायत एहतियात के साथ डोरी काटी और उसमें से दीनार निकाल कर उसकी जगह दिरहम रख दिए और फिर थैली को उसी तरह सी दिया जैसे पहली थी। जो साहिब माल था जिसने उसके पास पैसा ये थैली बतौर अमानत रखवाई थी, 15 साल के बाद वापस आता है। आगे कहने लगा जनाब वाला वो मेरी अमानत मुझको वापस करें। उन्होंने कहा ठीक है। अफसर ने वो साहिब माल को उसकी थैली वापस की जो उसी तरह सर्ब मोहर थी जिस तरह उसने 15 साल पहले अमानत रखवाई थी। अब जब साहिब माल ने थैली खोली तो उसमें दिनार की बजाय क्या था, दिरहम थे। अब उसने जब दिरहम देखे तो झिरा उठा, कहने लगा ये थैली मेरी नहीं है, मेरी थैली में तो दिनार थे, मुझे दिनारों वाली थैली चाहिए। अब मुझे ओहदेदार से उसने कहा गौर से देखो, थैली तुम्हारी है जो तुमने मेरे पास रखवाई थी, आज तक सर बंद है, यही थैली तुम्हारी है, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। इधर वो शख्स असरार करता रहा मुझे दीनार चाहिए, मेरी थैली वो है जिसमें दीनार थे। तो उसकी बात नहीं बनी तो वो शख्स जो है उस वक़्त का जो अमीर था उसका नाम था अमर बिन हुबैरा, उसके पास उसने मुकदमा दायर कर दिया और अमर बिन हुबैरा ने ये मुकदमा कादी अयाज बिन मुआविया के पास भिजवा दिया। कादी अयाज के पास जब ये मुकदमा आता है तो उन्होंने साहिब माल से पूछा, हाँ भाई अपना मुकदमा बयान करो, क्या तुम्हारा मसला है। उसने अर्ज़ किया कि जनाब मैंने इस ओहदेदार के पास दिनारों की थैली बतौर अमानत रखवाई थी मगर ये मुझे दिरहमों की थैली दे रहा है। कादी अयाज ने उससे पूछा कि कितना अर्से पहले की बात है। साहिब माल ने जवाब दिया कि जनाब 15 साल पहले मैंने इसके पास ये अमानत रखवाई थी। अब वो कादी अयाज जो हैं उस ओहदेदार की तरफ मुतवज्जह होते हैं, उससे पूछते हैं तुम क्या कहते हो। उस ओहदेदार ने कहा कि इसकी थैली सर्ब मोहर रखी हुई है। कादी अयाज ने पूछा देखो मेरी बात सुनो, मुझे ये बताओ इसने कितने साल पहले ये थैली तुम्हारे पास रखी थी। उसने कहा कि जनाब 15 साल पहले। कादी अयाज ने खादम को हुक्म दिया इस थैली का बंधन खोलो और इसके दिरहम जो है उनको बखेर दो। जो खादम थे उन्होंने हुक्म की तालीम की तामील करते हैं, थैली के जितने पूरे दरहम थे वो उसको बखेर दिया जाता है। अब जिस वक्त उन दिरहमों को देखा, आप सब जानते हैं नाज़रीन कराम कि जो दिरहम होते हैं, दीनार होते हैं, इवन नोट होते हैं, उनके ऊपर तारीख लिखी होती है। अब जिस वक्त देखा गया तो जो बिखरे हुए दराहम थे उनमें कुछ तो 10 साल पुराने सिक्के थे, कुछ 5 साल पुराने थे, कुछ ऐसे आगे कुछ पीछे सालों के सिक्के थे। कादी अयाज उस ओहदेदार से मुखातिब हुए, अभी तुमने इकरार किया है कि ये थैली तुम्हारे पास 15 साल से थी
اور یہ 15 سال سے سر بمہر تھی، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اس تھیلی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ سکے 10 سال، کچھ 5 سال پرانے سکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس 15 سالہ مدت کے اندر اس کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ ہیر پھیر ہوئی ہے، اور اس وقت دیناروں کو درہم سے تبدیل کیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، قاضی ایاز انتہائی ذہین فتین، اس کی اس دلیل نے مجرم کو اقرار جرم پر مجبور کر دیا۔ اس عہدیدار نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اس کے خیانت کی کلی بھی کھل گئی، اور جو حقدار تھا اس کو اس کا حق مل جاتا ہے۔